हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण 60+ क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका सही जवाब आ जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा माध्यम बदलने से। प्रकाश का अपवर्तन जो है माध्यम बदलने के कारण होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में। टुंड्रा जलवायु जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा श्रीहरिकोटा में। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? इसका सही जवाब आ जाएगा एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा इंटरनेट से। साइबर स्पेस शब्द इंटरनेट से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, वूल एंड बियर किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा शेयर बाजार से। वूल एंड बियर शेयर बाजार से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र गुजरात में स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा कोयला। जीवाश्म ईंधन कोयला है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा जीवों की विविधता। जैव विविधता का अर्थ जीवों की विविधता से है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना कब शुरू हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 2018 में। खेलो इंडिया योजना 2018 में शुरू हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर कहलाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, आयनन ऊर्जा क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन हटाने की ऊर्जा।
आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन हटाने की ऊर्जा को कहते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब आ जाएगा सरोजनी नायडू। भारत का पहला महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, एलो नदी को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा चीन का शोक। एलो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में हुआ था? इसका सही जवाब आ जाएगा कतर में। फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में हुआ था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब आ जाएगा रास बिहारी बोस। आईएनए के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहाँ उपयोग होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा फाइबर ऑप्टिक्स में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोकोनट उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा केरल। केरल जो है भारत का सबसे बड़ा कोकोनट उत्पादक राज्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? इसका सही जवाब आ जाएगा अकबर ने। दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब आ जाएगा 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही जवाब आ जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक क्या करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा काजीरंगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, लेंस का उपयोग किस में होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रकाश में। लेंस का उपयोग प्रकाश में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्शियम कहाँ अधिक होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा हड्डियों में। मानव शरीर में कैल्शियम हड्डियों में सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब आ जाएगा अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत विभव किस में मापा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओल्ट में। विद्युत विभव जो है ओल्ट में मापा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा अबुजा। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, गति क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा स्थिति परिवर्तन। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मेडागास्कर क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा द्वीप। मेडागास्कर द्वीप है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा मांसपेशी में। मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन मांसपेशी में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी।
आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा जल से। उत्प्लावन बल जो है जल से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक वसा कहाँ होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा त्वचा के नीचे। मानव शरीर में सबसे अधिक वसा त्वचा के नीचे में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अब केंद्र बल किस दिशा में लगता है? इसका सही जवाब आ जाएगा केंद्र से दूर। केंद्र से दूर जाने पर अब केंद्र बल लगता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, डेड सी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा सबसे खारा। डेड सी जो है सबसे खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, आवृत्ति किस में पाई जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा हटर्ज में। आवृत्ति जो है हटर्ज में पाई जाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत किस दिशा में फैले हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। रॉकी पर्वत जो है उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक होल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा अंतरिक्ष से। ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, क्रिकेट में गोल्डन डक का क्या मतलब है? इसका सही जवाब आ जाएगा पहली गेंद पर आउट होना। क्रिकेट में गोल्डन डक का मतलब है पहली गेंद पर आउट होना। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही जवाब आ जाएगा 1930 में। नमक सत्याग्रह जो है 1930 में हुआ था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसके ऑप्शन है ए अभिनव बिंद्रा, बी मिल्खा सिंह, सी पीटी उषा, डी ध्यानचंद। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।